दोस्तों, भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक के 15 दिनों को पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। यह वे पावन दिन हैं जब हम अपने पितरों को स्मरण करते हैं, उन्हें अन्न और जल अर्पित करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि श्राद्ध पक्ष की शुरुआत कैसे हुई? इसकी कथा हमें महाभारत काल से मिलती है। तो चलिए, आज हम पितृपक्ष की इस पौराणिक कथा और इसके महत्व पर गहराई से ध्यान देते हैं। कथा। कर्ण और यमराज महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद दानवीर कर्ण स्वर्गलोक पहुंचे। स्वर्ग में उन्हें अपार धन, सोना, हीरा और वैभव तो मिला, लेकिन जब उन्होंने भोजन मांगा तो उन्हें अन्न और जल नहीं दिया गया। कर्ण आश्चर्यचकित रह गए और देवताओं से बोले, मैंने अपने जीवन में कभी दान का व्रत नहीं तोड़ा। मैंने ब्राह्मणों को, गरीबों को, यहां तक कि शत्रुओं को भी दान दिया, फिर भी मुझे अन्न और जल से वंचित क्यों रखा गया? तब यमराज प्रकट हुए और बोले, हे कर्ण, यह सत्य है कि तुमने दानवीर की उपाधि पाई, लेकिन जीवन भर तुमने केवल सोना चांदी का दान किया। अपने पूर्वजों, अपने पितरों के लिए कभी अन्न और जल का अर्पण नहीं किया। यही कारण है कि आज तुम्हें स्वर्ग में अन्न और जल नहीं मिल रहा। यह सुनकर कर्ण की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उन्होंने फोल्डेड हैंड से यमराज से प्रार्थना की, मुझे एक अवसर दीजिए, मैं अपने पितरों को अन्न और जल अर्पित करना चाहता हूं। यमराज ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और कहा, हे कर्ण, तुम्हें 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर भेजा जाता है। इन 15 दिनों में तुम अपने पितरों को तर्पण और पिंडदान कर सकोगे, और तब से हर वर्ष यही 15 दिन पितरों को समर्पित होंगे। परंपरा और महत्व यही कथा श्राद्ध पक्ष की नींव बनी। आज भी इन 15 दिनों को पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है। लोग पवित्र नदी या कुंड में स्नान करते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। चावल, तिल और जल से पिंडदान किया जाता है। अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दान में दिए जाते हैं। और अंत में कौए, गाय, कुत्ते और गौशाला के पशुओं को भी भोजन अर्पित किया जाता है, क्योंकि इन्हें पितरों का प्रतीक माना गया है। निषेध श्राद्ध पक्ष में नियम भी तय किए गए हैं। इन दिनों में विवाह, गृह प्रवेश, नए कार्यों की शुरुआत या कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि यह समय पूर्णतः पितरों की स्मृति और उनकी तृप्ति को समर्पित है। उनकी आत्मा की शांति ही हमारे वर्तमान और भविष्य की समृद्धि का आधार है। जब हम तर्पण और पिंडदान करते हैं तो केवल एक रस्म नहीं निभा रहे होते, बल्कि अपनी जड़ों को, अपनी परंपराओं को और अपने परिवार की नींव को सम्मान दे रहे होते हैं। जिनके पांव मिट्टी में होते हैं, उनकी सोच आसमान छूती है। अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, यही सच्ची समृद्धि है। धर्म और भक्ति का यह सफर यहीं समाप्त नहीं होता। ऐसी और कथाओं के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखें।